हेलो वेलकम बैक टू दी वाई चैनल। आज का वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि रोइंग का ही इंदिरा पब्लिक स्कूल का प्रोडक्ट विवेक लिंगी सर, जिसने अभी एसआई पोस्ट में पोजीशन रखकर सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आई लाइक टू टेक द इंटरव्यू एज अ पर्सन और एज ए स्टूडेंट हु विश टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। किस तरीके से आपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए सर? अगर सब इंस्पेक्टर पोस्ट का बात करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट का बात करेगा, तो कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है वो परस्यू कर सकता है। कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, प्रोवाइडेड जब कमीशन का अरुणाचल प्रदेश जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बोर्ड होता है वो जब एडवर्टाइजमेंट निकलता है, आप अप्लाई कीजिए, किसी भी आप बैकग्राउंड से हो सकता है। देन एक बार एडवर्टाइजमेंट निकल गया, आप अप्लाई कीजिए एंड देन उसका एग्ज़ाम ये शेड्यूल निकलेगा, आप उसको फिलअप कीजिए और प्रिपरेशन आपको थरोली करना पड़ेगा। एग्ज़ाम तीन फेजेस में होता है। वो एपीएससी का अंदर भी आता है। हाँ, एपीएससी पहले एक्चुअली क्या होता था, कुछ साल पहले जो लास्ट पुलिस डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट हुआ था हम लोग से पहले, वो पुलिस डिपार्टमेंट करता था। अभी पुलिस डिपार्टमेंट ने अभी जो है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, रेजिम चेंज होने के बाद वो लोग जो है जो कमीशन है उसको एग्जामिनेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो हमारा जो एग्ज़ाम वो फर्स्ट कमीशन कंडक्ट करा वाला एग्ज़ाम था। सर अब बीटेक किया है ना? जी, हम बीटेक करने के बाद आप शायद तो आप इंजीनियर जॉब कर सकते थे। इंजीनियर जॉब नहीं कर आप पुलिस फोर्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्यों गया? एक्चुअली जब सब इंस्पेक्टर का जब हम इंटरव्यू देने गया था, वहाँ में भी हमको यही पूछा था कि आप पुलिस क्यों बनना चाहता है? इंजीनियरिंग जॉब में पैसा ज़्यादा है। इंजीनियर तो ऑलरेडी बन चुका था, डर तो है ही आपका पास। तो वहाँ जॉब आराम है, पुलिस में जॉब तकलीफ है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट मनी और इट्स नॉट अबाउट कंफर्ट, इट वाज मोर अबाउट व्हाट आई वांट टू डू ना। यस सर। हम हमेशा से देखा है, अपना आदमी को देखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। और हम लोग का जो प्रेजेंट जो रेजिम है, जो मेरा कंटेम्प्रेरी है, उनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ओपिनियन कभी सही नहीं रहा है। तो हम हमेशा देखते था कि देयर शुड बी समवन जो ये चीज़ में चेंजेस लाएगा। कुछ ऐसा चेंजेस लाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि मोर ओवर पब्लिक ओरिएंटेड होना चाहिए, पब्लिक सर्विस के लिए होना चाहिए। आई फील लाइक अगर हम हो सकते हैं तो क्यों ना, एटलीस्ट मेरे अंदर वो थॉट है, तो हम वो शायद ज़्यादा ना हो, शायद थोड़ा बहुत तो कर पाएगा, तो उसी के लिए उसी इंटेंशन से है। सर अब एज यू आर डूइंग प्रोवाइड अ सर्विस टू सोसाइटी, अब तो किस तरह का हार्डशिप ज़्यादा फेस करते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू फेस एज अ पुलिस फोर्स में ज्वाइन करने के बाद? हार्डशिप अलग अलग होगा। अगर आप डिपार्टमेंट का बात करेगा तो देखिए, पहले तो हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है, आदमी का कमी है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो जब पुलिस पर्सनली पॉपुलेशन में कम है सर्व करने के लिए, तो कम मैन पावर में हम लोग को काम चलाना पड़ता है। कहीं पेट्रोलिंग हो गया या हम लोग दूसरा स्टेट में जाके क्रिमिनल्स को पकड़ने जाते हैं, तो जब आदमी कम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हम लोग का दायरा में नहीं आता, हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अरुणाचल में पुलिस स्टेशन का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, हम लोग सीआरपीएफ को मदद लेते हैं, आरबीएन का हेल्प लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसा होता है जहाँ में ओनली एंड ओनली पुलिस वाला ही सपोर्ट करते हैं। तो अरुणाचल में सीआरपीएफ का मेजर रोल लेता है, वी आर थैंकफुल टू देम। और रिसोर्सेज कम है, हम लोग मिनिमम रिसोर्स में जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। व्हीकल्स कम है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थाना में जो रिसोर्सेज बाय द ग्रेस ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट का हेड से उनका थैंकफुल टू देम कि जो है उसी हिसाब से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। सर आप कब ज्वाइन किया था पुलिस फोर्स में? हम 1 मार्च 2022 को एग्ज़ाम ज्वाइन किया, उसके बाद हम डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। अच्छा, उसके बाद ट्रेनिंग। सो अभी जब आप जॉब करते रहे, देन व्हाट यू फील अबाउट द न्यू जनरेशन शुड बी ज्वाइन द पुलिस फोर्स? कैसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इन द मीन्स अबाउट ज्वाइन करने में किस तरह के मकसद में ज्वाइन करना चाहिए? एज पुलिस सोसाइटी की सर्विस तो है ही, राइट? हम बहुत कभी कभी कुछ पुलिस वालों को देखते हैं, वो लोग ऐसा होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर देते हैं एंड देन फील लाइक कि पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत हेक्टिक है, सोने नहीं मिलता है, 24 आवर ड्यूटी रहता है। तो रिसेंटली हम कल ही एक मेरा फ्रेंड का पोस्ट को पढ़ रहा था, वो लिखा है कि सुबह के 8 बजे से लेकर रात का 8 बजे तक रेडी ड्यूटी दे के रखा है, फिर 8 बजे के बाद फिर और एक एलो ड्यूटी दे के रखा है। तो अभी इलेक्शन आ रहा है तो अभी तो ड्यूटी ज़्यादा ही बढ़ेगा और उससे और ज़्यादा होगा। तो मतलब डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करने का इंटेंशन है तो माइंड में बैठा लो कि तकलीफ होगा, बहुत कष्टों वाला जॉब है, लेकिन आराम वाला जॉब नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में आने के बाद आप ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि हाँ हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, समय नहीं मिल रहा है फैमिली के लिए। वो डिपार्टमेंट में घुसने से पहले आपका मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये तो होने वाला है। एंड दिस डिपार्टमेंट इज फॉर समवन जो डेडिकेटेडली काम करना चाहेगा, उसी को एंड ऑफ द कन्वर्सेशन लाइक टू आस्क व्हाट इज यू गिव द सजेशन टू द न्यू जनरेशन for their life as well as that for ambition of the focusing their goal? किस तरीके से फोकस करना चाहिए? What do you give the suggestion? And generally we heard about this, the newspaper and देखते हैं that new generation addicted about different kind of alcohol, right? इस तरीके से दूरी बना कैसे अपने आप को मतलब लाइफ का विजन पे फोकस करते रहना चाहिए? What do you give the suggestion to our new generation or our children? आप जो पूछे उसमें 4 या 5 इश्यूज है जो आप कल्बिनेट किया है। पहला चीज़, अगर आप इंस्पिरेशन का बात करेंगे तो हम वही बोलेगा कि
प्रिपरेशन थरो रखो. फॉर मी मेरा इंस्पिरेशन कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं था. फॉर मी माय इंस्पिरेशन वन माय पेरेंट्स. अपना पेरेंट्स को देखा, हार्डशिप किया बचपन से. आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू देम. सो हमेशा सोचता था कि इतना तकलीफ करके पेरेंट्स तो स्कूल फीस भर रहा है, कॉलेज फीस भर रहा है, अपना सेविंग एग्जॉस्ट कर रहा है मेरे लिए. तो इवेंचुअली हमको एक ऐसा पोजीशन में होना चाहिए कि फ्यूचर में हम उसका जो बुढ़ापा आने का उनका ग्रोथ को हम बाद में ये बैकअप कर सकेगा, हम देख सकेगा. तो वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, वो पढ़ता था. दूसरा चीज़, हार्डशिप हमेशा आएगा. हार्डशिप है बोल के कंप्लेन करके मत, तो एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो. तकलीफ हो रहा है बोल के चुपचाप बैठेगा वो उनसे नहीं होगा. आपको एडजस्ट करके पढ़ना ही पड़ेगा. थ्रू आउट इंडिया कहीं भी आप जाओ, सब ऐसे ही करके सक्सेस हो. मैक्सिमम जो ऑफिसर्स अच्छा पोजीशन में आज, हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम था, वो लोग इसी का साथ आगे बढ़ा. और अगर आप सब्सटेंस अब्यूज़ का बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़ का भी करना है. ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज़ आपका जो प्रोग्रेस है उसको डिटेरियोरेट करेगा, डिप्लीट करेगा. कुछ फ़ायदा नहीं होगा. हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में देखता है कि 18 साल का बच्चा, माइनर 14 साल 15 साल का बच्चा ड्रग्स ले लेता है. और लेने का कारण ये नहीं है कि बहुत मजबूरी में लिया या डिप्रेशन में आके लिया. बहुत बार लोग का सिर्फ ये होता है कि दोस्त ले रहे हैं तो हम भी लेके देखिए, शौकीन में, शौक में लेते हैं. हाँ, लेता है. कोई लोग 5 दिन भी नहीं होते ड्रग्स लिया वाला, पुलिस पकड़ लेता है, फिर लीगल एक्शन से उनके खिलाफ. तो अगर आपके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन होता है तो समझ जाओ कि आप फ्यूचर में गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड रह जाता है. तो इसीलिए फ्यूचर को चाहता है अपना फैमिली को सोच के ये सब सब्सटेंस अब्यूज में इंडल्ज मत हो. थैंक यू सर. Thank you. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever